नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आपको हम करा रहे थे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैथ, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 7 चल रहा था, जिसमें हम पढ़ रहे थे टेक्नोमेट्री के बारे में। इसमें 10 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। तो इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो इसकी सारणी होती है उसको आप किस तरीके से लर्न कर सकते हो, जिसमें आपका 0 अंश का वैल्यू, 30 अंश का वैल्यू, 45 का, 60 का, 90 का। तो उसमें जो आपका साइन का, कॉस का, टेन का, और उसके बाद कॉट, सेक, कोसेक, इनकी वैल्यू आप किस तरीके से याद कर सकते हो, इसमें कितने आपको लर्न करनी होती हैं, कितने लर्न नहीं करनी होती हैं, सब कुछ बताया था। बहुत ही आसान तरीका बताया था आपको लर्न करने का। तो मैं आशा करता हूँ आपने लर्न कर लिया होगा, उस वीडियो को देख लिया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस आपको कराएंगे, जिनके माध्यम से आपके जो कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर हम कराएंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी दी जा सके। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, आज हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, निम्नलिखित व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो व्यंजक दिए जा रहे हैं उनके आपको मान ज्ञात करने हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हो, उस क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर 30 अंश, उसके बाद लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 45 अंश, माइनस का आपका सेक स्क्वायर 60 अंश। तो इसका आपको वैल्यू ज्ञात करना है। तो इनके आप जब क्वेश्चंस करो तो एक बार क्वेश्चन में इसको सेम टू सेम उतार लेना होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हल में उतारा गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पर आपको पहले वैल्यू रखनी है किसकी, यहाँ पे कोसेक की वैल्यू रखनी है, कोसेक 30 अंश की वैल्यू। तो इसके लिए आप साइन 30 की वैल्यू को याद रखिएगा। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है आपकी 1/2। 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है। और अगर कोसेक 30 की वैल्यू निकालनी है तो कोसेक साइन का उल्टा होता है। तो उल्टा का मतलब इसे उल्टा कर दो, यानी 2 को ऊपर पहुंचा दो, 1 को नीचे कर दो, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्यों स्क्वायर हो गया, क्योंकि इस पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है। ठीक है, तो या तो 1 लिखो या 1 लिखो, देखो इन्होंने नहीं लिखा हुआ तो कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि 1 से कोई इंपैक्ट भी नहीं पड़ेगा इस पर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना है आपको किसका वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू। तो 2 का स्क्वायर तो आपका लिख गया, साइन 45 का वैल्यू आपको बताया था कि 1/√2 होता है, और इसका आपको स्क्वायर करना है, क्योंकि ये स्क्वायर इस पे चढ़ा हुआ तो स्क्वायर कर दिया। माइनस का आपको लिखना है क्या, सेक स्क्वायर 60 अंश। तो सेक स्क्वायर 60 अंश का वैल्यू लिखने के लिए आपको कॉस का वैल्यू आना चाहिए, कॉस 60 का वैल्यू आना चाहिए। तो कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो 1/2 होता है ना, तो इससे उल्टा कर लो। तो उल्टा कर दोगे तो यानी 2 का स्क्वायर, कितने का, 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। यहाँ पर ये 1 इसे √2 का मल्टीपल करोगे तो ये 2 बाहर निकल जाएगा। माइनस का यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस 2 से कट जाएगा ये 2 बार। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हो माइनस का 4 है और प्लस का 2 है, तो यहाँ पे माइनस का 2 बच जाएगा। कितना, माइनस का 2 बच जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे जब 2 प्लस का है और माइनस का ज्यादा है 4, तो यहाँ पे माइनस का 2 आपका बच जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर लोगे। नेक्स्ट इसका जो दिया गया है उसे देख लीजिए। इसमें कहा है कि साइन 30 का वैल्यू, तो साइन 30 का वैल्यू आपको बताया था कि 1/2 होता है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस 45 का वैल्यू, तो कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2। और यहाँ पे देखेंगे तो कॉस 30 अंश का वैल्यू लिखा हुआ, तो ये होता है कॉस 30 अंश का वैल्यू 1√3/2। ठीक है, तो √3/2 हो जाएगा। रूट में 3 होता है, बट्टे में 2 होता है, और साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। अब इसे सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1/2√2। 2√2 प्लस में ये हो जाएगा कितना, √3 बट्टा √3, और ये बट्टे में हो जाएगा 2√2। 2√2, तो 2√2 दोनों में कॉमन है, तो ये 2√2 इस तरीके से लिख दिया जाएगा, और ऊपर हो जाएगा √3 + 1। तो ये आंसर हो जाएगा √3 + 1 और बट्टे में 2√2। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर लोगे। यहाँ पे आपका ये सॉल्यूशन भी दिखाया जा रहा है, आप देख सकते हो इसको, ये पूरा आपको यहाँ पे दिखाया गया है। इसी प्रकार से नेक्स्ट पे बढ़ जाएंगे, उदाहरण नंबर 2। तो देखिए उदाहरण नंबर 2 में इसने क्या कहा हुआ, क्या है कि tan 45 अंश माइनस कॉट 30 अंश प्लस में 2 कॉस 30 अंश माइनस का साइन 90। तो इसका आपको वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट, देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपको एक बार लिख लेना है, इसके बाद इसके मान लिखना है। तो मान लिखेंगे, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, माइनस कॉट 30 अंश का वैल्यू, तो आप tan 30 अंश का वैल्यू याद रखिए। तो tan 30 अंश का वैल्यू कितना होता है, 1/√3।
1/√3 होता है tan 30 का। तो अब cot 30 का निकालोगे तो इसका उल्टा करोगे, यानी √3 हो जाएगा आपका। प्लस लगा दो 2 इंटू में cos 30, cos 30 का वैल्यू आपको बताया था किस तरीके निकालते हैं, तो √3/2 होता है cos 30 का वैल्यू। ठीक है, इसके बाद आपका sin 90, sin 90 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये √3 है, किसका रह गया, प्लस का रह गया, और यहाँ पे माइनस का √3 है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। और यहाँ पे देखिए ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 है, तो ये भी कट जाएगा। तो यहाँ कितना वैल्यू बचेगा, 0। कितना वैल्यू बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, sec 30, तो sec 30 के लिए cos 30 का वैल्यू याद रखिए। तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2, तो इसे उल्टा कर दो, 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 माइनस, तो यहाँ पे देखेंगे माइनस में लिखा है 2 और cot 45 अंश, तो tan 45 का वैल्यू याद रहे तो cot 45 का वैल्यू याद होगा। तो cot 45 का वैल्यू कितना है, 1, तो 1 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहीं पे कह रहा है कि यहाँ पे बताइए कह रहा है कि माइनस का 4/√3 दिया है, तो माइनस का 4/√3 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद कह रहा है sin 30 अंश, तो sin 30 का वैल्यू 1/√2 होता है, 1/2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट दे रहा है 2 cos 0, तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे 2 का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 से इसे काटोगे तो 2 दूनी 4। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसे आपको सॉल्व करना है अब। ठीक है, ये आपका इतना कट गया, अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो देख लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये रह जाएगा 2√3, ये तो है ही, माइनस का 2, और ये हो जाएगा कितना, यहाँ से 2 दूनी काट दिया था, तो 2/√3, 2/√3 ये किसका है, तो ये आपका किसका है, तो माइनस का है ये। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो यहाँ पे प्लस का आपको देखने के लिए मिलेगा क्या, तो प्लस का यहाँ पे देखेंगे, तो ये तो काट लिया है, तो प्लस का यहाँ पे 2, आप देख लीजिए इसे काट लीजिए, देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का, ये हट गया, ये प्लस का है, ये माइनस का, ये भी हट गया, यानी कि बचेगा कितना वैल्यू, 0। तो 0 अंश आपका इसका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। ठीक है, तो कह रहा है cot 45, cot 45 का वैल्यू 1 होता है, माइनस sin 45, तो sin 45 का होता है 1/√2, और यहाँ पे कह रहा है कि कोसेक स्क्वायर 45, तो कोसेक स्क्वायर 45, कोसेक 45 का भी 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर कर दो क्योंकि उसके चढ़ा हुआ है। फिर इसका sin 90, 90 का वैल्यू होता है 1, बस कर लो इसे, 1 माइनस का 1/√2 और माइनस का 1/2 हो जाएगा ये, क्योंकि √2 करके आपका 2 बना देगा, प्लस में 1। ठीक है, अब इसे काट पीट लो, कितना बचेगा आपका, तो यहाँ पे देख सकते हो कि देखिए यहाँ पे ये प्लस का 1 है, ये भी प्लस का 1 है, तो 2 हो गया प्लस का। ठीक है, 2 हो गया प्लस का, और यहाँ पे ये चीज आपकी दिख रही है कि 1/2 है, ये माइनस का आपका, देखिए यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे cot 45 का वैल्यू आपका कितना 1, तो 1 लिख दिया, और साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, सॉरी ये साइन स्क्वायर था, मैं थोड़ा यहाँ पे साइन ही लिख के चला गया, तो यहाँ पे ये 1/2 हो जाएगा, तो ये भी 1/2 हो जाएगा आपका, प्लस में 1 है। ठीक, अब इसमें काट लेंगे तो देख सकते हो यहाँ पे ये 1 और 1 जुड़ के 2 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस का जुड़ के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यानी देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा कितना, ये 1 और 1 जोड़ोगे ना, ये 1 और ये 1 जोड़ोगे तो आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ोगे तो इन दोनों का एलसीएम लोगे ना, तो माइनस ले लो, अब माइनस लेने के बाद इनको जोड़ दो, तो ये माइनस ले लोगे तो अंदर की साइड पे जुड़ जाएंगे, 1 + 1 बट्टा यहाँ पे 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी 1 बचेगा, यानी 2 माइनस का 1, तो 2 माइनस का 1 मतलब बचेगा आपका 1, कितना बचेगा 1, तो 1 आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 है, और देखते हैं कितने हैं, 6 है, 6 है, तो चलो इसी में खत्म कर देता हूं मैं इसको। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा हुआ है, तो इसने कह रहा है कि tan स्क्वायर π/6 प्लस tan स्क्वायर π/4 प्लस tan स्क्वायर π/3, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो पाई का मान यहाँ पर हम लेके चलेंगे 180 अंश, और काटेंगे पीटेंगे सही करेंगे इसे, तो इस तरीके से आप रख दो यहाँ पे, इस तरीके से एक बार उतारना इस सवाल को, सेम टू सेम डिट्टो। अब यहाँ पे देख सकते हो कि tan स्क्वायर और यहाँ पे लिखा है पाई, पाई की जगह 180 अंश रखो, 180 अंश बट्टे में 6, 6 से काटोगे तो ये हो जाएगा कितने बार, 30 बार कट जाएगा, 6 × 18,
यानी tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो इसका स्क्वायर करोगे आप, ठीक है। इसका क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। तो इसी तरीके से काटना है सबको। तो यहीं पर भी 180 अंश रख देना, यहाँ भी 180 अंश रख देना। आप काट लीजिए, तो ये 10 45 30 बन गया, 45 और ये 60 बन गया। तो 10 45 का वैल्यू रख दिया, उसका स्क्वायर कर दिया। 10 मतलब 10 30 का, 10 45 का, उसका स्क्वायर कर दिया। 10 60 का स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर करने के बाद यहाँ पर वैल्यू जो निकल के आएगी वो देख सकते हो आप यहाँ पे, ये 1/3 आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका 1 प्लस, और यहाँ पे ये हो जाएगा 3, क्योंकि √3 इंटू में √3 मल्टीपल करके कितना बनाएगा, 3 बनाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लिया है, तो एलसीएम 3 हो गया, तो 3 इधर भी पहुंच जाएगा और 3 3 का 9 इधर करेगा। तो ये हो जाएगा 13 बट्टे कितना, 3। 13 बट्टे 3 को लिख सकते हैं हम 4 सही 1/3, क्योंकि 3 चौका 12, 1 बचा बट्टे में 3, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि cos 60 अंश बराबर में 1 - 2 sin स्क्वायर 30 अंश बराबर में 2 cos स्क्वायर 30 अंश माइनस का 1। इसे हल करिए। तो हल कर सकते हैं इसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, LHS लेंगे तो cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√, मतलब 1/2 होता है cos 60 का वैल्यू, और cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब ये तो LHS में हो गया, अब RHS को सॉल्व करके इसे लाइए। तो RHS में एक बार इसे ले लेते हैं, यानी इस पोर्शन को ले लेते हैं। तो 1 माइनस का 2, ठीक है, 2 इनटू में यहाँ पे साइन आपका 30 अंश है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, और इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो 1 माइनस का 2 इंटू में 1/4 हो जाएगा। इसे जब काटोगे तो ये 2 हो जाएगा, यानी 1 माइनस 1/2। और जब इसे हटाओगे तो ये कितना बचेगा, यानी 1 में से आधा गया तो 1/2 ही बचेगा आपका। तो ये इस तरीके से आपका सिद्ध हो जाएगा, यानी ये RHS आ गया आपका, ठीक है। ये देखिए RHS आ जाएगा, नीचे जाएंगे नीचे तो RHS आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से दूसरे से भी आप RHS निकाल सकते हो, दूसरे से भी RHS निकाल सकते हो। किस तरीके से, तो यहाँ पे इसके वैल्यू रख दीजिए। 2 इंटू में cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस का 1। तो यहाँ पे 2 इंटू में ये हो जाएगा 3 बट्टे में हो जाएगा 4 माइनस का 1, यानी इसे 2 से काट दोगे तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पे 3/2, ठीक है, 3/2 माइनस का 1। तो 3/2 माइनस का 1, इसका जब एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 2/2। तो ये भी बचेगा 1/2। कितना बचेगा, 1/2 ये भी बचेगा। तो ये भी आपका RHS सिद्ध हो जाएगा, यानी प्रूव हो जाएगा ये कि हमने LHS से RHS निकाल दिया, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा। इसी तरीके से समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड से cos 60 अंश बराबर ये, तो यहाँ पर भी आप निकाल सकते हो, ये भी आपके सिद्ध होके जाएंगे, कोई भी टेंशन नहीं होगी, ठीक है। तो यही आपके क्वेश्चन पूछ रहा था ये, तो आपने इसे आसानी से निकाल लिया, कोई भी आप प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इनके सभी एग्जाम्पल्स आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको नोट्स के माध्यम से आपको कराए जाएंगे, ठीक है। तो आप उन वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, आप बेल आइकन दबा लीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।